सोचते हैं कि सबको तो समझा सकता हूं, लेकिन कौशल्या माँ को कैसे समझाऊंगा। माँ है, माँ का हृदय, उन्हें कैसे समझाऊंगा। कौशल्या माता का वो भवन आज सज रहा है, बार बार शिव जी की, पार्वती जी की आराधना कर रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं, राम के उस वस्त्र को बार बार निहार रही हैं कि मेरा राम आज राजा बनेगा, मेरी जानकी आज रानी बनेगी, सुंदर पोशाक धारण करेंगे, कैसा सुंदर दृश्य होगा महाराज। बार बार उस छवि को मन में बिठा रहे, प्रफुल्लित हो रहे हैं। और उसी क्षण राम जी आते हैं। राम जी सोचते हैं कि कहूं कैसे ये बात। सुमंत जी के साथ इनका आगमन होता है, प्रणाम किया, और जैसे ही राम ने प्रणाम किया तो कौशल्या माता कहती है कि अपने लाल पर वारी वारी जाऊं। राम तू इस प्रकार क्यों घूम रहा है, जाओ और जाकर के तैयार हो। लोग कहेंगे कि पिता तो ठीक है, कार्यों में व्यस्त था इसलिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कौशल्या मैया ने आज भी अपने राम को नहीं सजाया, तैयार नहीं किया। तेरा राज्याभिषेक होने वाला है, राम जा और जा करके तैयारियां कर ले। लेकिन राम सोचते हैं कि अब मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या है, कौशल्या मैया को कैसे समझाऊं। इसलिए राम ने कहा कि मैया, हाथों को पकड़ा और कहा मैया सुन, पिताजी ने मेरे लिए जो फैसला लिया है ना, निर्णय लिया है, वो तो होगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी फेरबदल हो गई है। मैया कौशल्या कहती कि लाला मैं समझी नहीं, तू कहना क्या चाहता है। राम जी कहते हैं कि मैया बस इतना ही फेरबदल हुआ है कि पिता दीन मोहि कानन राजू, अर्थात राज्य तो मुझे मिल रहा है, लेकिन अवध की जगह वन का राज्य मिल रहा है। बड़ी सरलता से राम जी ने ये बात प्रस्तुत की है ताकि माँ को बुरा भी ना लगे, पिता पर दोष भी ना आए, पिता के संस्कार भी ना बिगड़े। इसलिए राम ने बड़े विनम्रता से, नम्रता से कहा कि मैया मुझे राज्य तो मिला, बस इतना बदल दिया गया कि वन का राज्य मिला है और 14 वर्ष के लिए मैं वन जाऊंगा, वन में जा करके ऋषियों संतों पर कृपा करूंगा, समस्त पृथ्वी का भार दूर करूंगा और जल्द से जल्द मैं लौट करके आऊंगा। मैया राम तू क्या कह रहा है, कहना क्या चाहते। मैं मान नहीं सकती कि महाराज दशरथ ये बात कह सकते हैं। कौशल्या जी मानने को तैयार नहीं है कि राम, मैं मान ही नहीं सकती कि दशरथ महाराज अपने राम को वन में भेज सकते हैं। तब राम जी ने सुमंत जी की ओर इशारा किया, सचिव पुत्र को इशारा किया कि आप ही कौशल्या माता को सारी बात बताएं। कौशल्या मैया को सारी बात बताई कि कैकेयी माता ने किस प्रकार की रचना रची और किस प्रकार अपने 2 वचन मांग लिए, 2 वरदान मांग लिए, और उसके परिणाम स्वरूप ही राम को वन जाना पड़ रहा है। कौशल्या माता ने सुना तो कहा राम मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि जो पे तुम कहे बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नेत्रों में कौशल्या मैया के अश्रु हैं। कहती है कि बड़ी विचित्र परिस्थिति बनी माता कौशल्या की। कहती है राम यदि माता पिता दोनों ने कहा है तो मैं तुझे रोक नहीं सकती और जाने के लिए भी नहीं कह सकती। आज कौशल्या जैसी परिस्थिति ऐसे सामंजस्य में, असमंजस में फंसी है महाराज। कहती है बार बार राम तू जा वन को, लेकिन मैं तुझे जाने भी नहीं दे सकती और रोक भी नहीं सकती। राखी न सकाई ना कहीं सक जाऊं, दुभागी उर दारुण दाऊं। राम सिया
अब किसे पकड़ूं? अब तो मेरी स्थिति कैसी हो गई है कि सांप और छुछुंदर की भांति हो गई है, ना तुझे रोक सकती हूँ। धर्म कह रहा है कि माता पिता के कदमों पर जो संतान चले उसे ही संस्कारी संतान कहते हैं। और स्नेह कहता है राम कि तू प्राणों से प्यारा है, फिर तुझे जाने कैसे दूं? इसलिए ना मैं तुझे रोक सकती हूँ और ना मैं तुझे जाने के लिए कहती हूँ। राम जी के नेत्र भी सजल हो गए, आंसू आ गए और कहते हैं कि माँ, मैं जल्द ही आने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, जल्द ही इस पृथ्वी का भार उतारूंगा और लौट करके आऊंगा। कौशल्या माता निवेदन करती कि राम तू भी मुझे अपने साथ ले चल, और जो तू करेगा वही मैं तेरे साथ कर लूंगी। तू नंगे पैर चलेगा मैं भी चल लूंगी, तू कंद मूल फल खाएगा मैं भी खा लूंगी, तू पर्वतों का पानी पिएगा मैं भी पी लूंगी राम, लेकिन तुझसे शिकायत नहीं करूंगी। इसलिए तू जा रहा है मुझे भी साथ ले चल। राम जी ने कहा कि मैया कैसी बात करती, राम जी की भी स्थिति ऐसी है कि जिस प्रकार कौशल्या मैया नहीं कह पा रही है, उसी प्रकार राम जी भी असमंजस में पड़े हुए हैं कि मैं भी कैसे कह दूं कि मैया जाना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन कर्तव्यों के हाथों मजबूर हूं, और यदि मुझे अपनी लीला को करना है, इस धरती का भार उतारना है, राक्षसों का अंत करना है, तो शायद मुझे वन जाना पड़े। कौशल्या माता कहती कि राम तू जा रहा है, लेकिन तू ये मत सोचना कि मैं तेरे साथ जानकी को भी जाने दूंगी, क्योंकि हमने जानकी को कैसे रखा है। हो पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, सिए नदी पगुआ बनी कटोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माता कौशल्या कहती है कि राम तो सोच रहा होगा कि जानकी भी तेरे साथ जाएगी, तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि जानकी को हम तेरे साथ नहीं जाने देंगे। हम निवेदन करेंगे उससे कि जानकी तू मत जा। और उसी समय जानकी जी को ये खबर मिलती है, सारी घटनाक्रम का पता चलता है। जानकी जी भी वहां से दौड़ी दौड़ी कौशल्या मैया के कक्ष में आई, प्रणाम किया, मैया ने हृदय से लगा लिया और कहा राम देख रहा है इसे, कितनी सुकुमार सी ये कन्या, कैसी है राम ये कि पलंग से पटरे पर, पटरे से गोद में और गोद से ही डोले पर, कभी हमने जमीन में इसे कदम भी नहीं रखने दिया। यहाँ तक कि एक कार्य के लिए आज तक हमने जानकी को कभी आदेश नहीं किया कि जानकी तू जा और ये कार्य कर ले। फिर क्या इस जानकी को हम जाने देंगे? कैसे जाने देंगे राम? और क्या ये उस वन में जी पाएगी जो इतनी सुकुमार है? महल में भी धरती पर जिसके पांव में चलने पर रक्त आ जाए, वो क्या उस वन में चल पाएगी? राम जी भी जानकी जी को देख करके उन्हें समझाते कि जानकी मैया सत्य कह रही है, माता सत्य कह रही हैं, आपको वन में नहीं जाना चाहिए। राम जी बार बार जानकी को मनाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रीत भी दिखाई, भय भी दिखाया, लेकिन एक पतिव्रता नारी का जो कर्तव्य है वो तो जानकी जी उसी कदम पर चलेंगी। महाराज राम जी बार बार जानकी जी से कहते हैं, कुछ कटंक मग चलब पया तेरी बीनू पद ठाना। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया
जानकी जी ने राम जी की ओर देखा और कौशल्या माता के सामने हाथ जोड़ करके कहती है कि मैया रो रही हैं, प्रणाम कर रहे हैं और कहा माँ यदि आप सोच रही होंगे कि ये आंसू मेरे इसलिए आ गए कि मुझे वन में जाना पड़ेगा राम के साथ, तो आप गलत हैं। और यदि आप ये सोच रही हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिला इसलिए मैं रो रही हूँ, तो मैं इस बात से नहीं रो रही। मैं रो इसलिए रही हूँ माँ कि आज पहली बार आपकी उपस्थिति में मैं राम से बात करूंगी, इसलिए मुझे क्षमा करना माँ। और कहते स्वामी आप कहते हो ना कि आप मुझे लेकर के नहीं जाओगे, तो आप छोड़ करके भी जाओगे तो क्या बचेगा? आत्मा तो आपके साथ ही चली जाएगी। आप इस देह को छोड़ करके जाओगे, लेकिन आत्मा तो मेरी आपके साथ ही जाएगी। आप मुझे भय दिखाते हैं कि राक्षस तुम्हें ले जाएंगे, जंगल में राक्षस होते हैं, नारियों का हरण कर लेते हैं। तो महाराज मैं कहती हूँ जिसके साथ साक्षात ब्रह्म हो उसको भी कोई हर सकता है, उसको भी कोई प्राप्त कर सकता है। आप कहते हो तुम कंद मूल फल फूल नहीं चबा पाओगी, पचा नहीं पाओगी उस पत्थर भरे पानी को, उस जल को, तो मैं कहती हूँ कि क्या आप पचा पाएंगे? तो जो आप करेंगे स्वामी वही मैं कर लूंगी। लेकिन यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं आपको छोड़ करके यहीं रहूं तो मैं रह नहीं पाऊंगी, आप जाएंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि या तो मैं आपके दो ही विचार लेकर के मैं आई हूँ, दो ही बातें सोच करके मैं यहाँ पर आई हूँ, या तो देह सहित आप मुझे अपने साथ ले जाएं या फिर आत्मा को आप अपने साथ ले जाएं और मेरा ये देह यहाँ से सिधार जाएगा। ये देह आपके बिना जीवित नहीं बचेगा। इसलिए महाराज अब आगे आपकी इच्छा। राम जी समझ गए कि जानकी जी रह नहीं पाएंगी, इसलिए आग्रह दे दिया कि जाओ सीता वन जाने की तैयारी करो। उधर लखन लाल जी को भी पता चला और लखन लाल जी भी दौड़े दौड़े आए। बड़े कटु शब्द कहे माता कैकेयी को, लेकिन कौशल्या माता ने शांत करा दिया। कौशल्या माता से आशीर्वाद लिया, सुमित्रा माता से भी आशीर्वाद लिया और लखन लाल को भी राम जी ने आग्रह दे दिया, आदेश दे दिया कि चलो वन की ओर चलते हैं।